नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कारक किसे कहते हैं और यह भी जाना था कि कारक की परिभाषाएं क्या होती हैं, संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं और हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं। साथ ही हमने यह भी जाना था कि विभक्ति का क्या अर्थ होता है तथा किसी विभक्ति चिन्ह को देखकर हम कैसे जानेंगे कि अमुक कारक कौन सा है। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वो सूत्र क्या है या वे महत्वपूर्ण सूत्र क्या है जिसको याद रखकर या जिसको अपने जहन में बैठाकर हम जान सकते हैं कि कर्ता कारक का प्रयोग कहाँ होगा, कर्म कारक का प्रयोग कहाँ होगा। तो आइए बच्चों, आज हम इसको विस्तार से जानते हैं और जानने से पहले कुछ याद भी कर लेते हैं। जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि जो काम करता है उसे कारक कहते हैं और इसका सूत्र क्या था कारक का? करोति इति कारक, अर्थात जो काम करता है उसे कारक कहते हैं। या क्रियान्वयत्वम इति कारक, अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। साथ ही हमने देखा था कि संस्कृत के अंतर्गत अथवा संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कारक 6 ही माने जाते हैं। संबंध कारक और संबोधन कारक को कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया है क्योंकि इसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। साथ ही हमने जाना था कि विभक्ति का अर्थ कोई चिन्ह विशेष है जिसे जानकर हम समझ सकते हैं कि अमुक कारक कौन सा कारक है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम देखते हैं कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और वे कौन से सूत्र हैं जिसके द्वारा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं। बच्चों, अपने स्क्रीन पे देखिए, पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक के साथ कौन सी विभक्ति लगती है? देखिए अपने स्क्रीन पे, प्रथमा विभक्ति है ना। तो बच्चों, आपने स्क्रीन पे देखा कि कर्ता कारक और साथ ही लिखा हुआ था कि प्रथमा विभक्ति है ना। तो अब हम देखेंगे कि कर्ता कारक किसे कहते हैं या कर्ता है क्या, जिसे आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, है ना। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे। बच्चों, स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है क्रिया संपादकः कर्ता, अर्थात क्रिया के संपादन या क्रिया को संपादित करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्रिया संपादकः कर्ता, अर्थात जो क्रिया को संपादित करता है। यहाँ संपादित करने का क्या अर्थ होता है? यानी जो काम करता है। जैसे मैं खाती हूँ, तो यहाँ खाने का काम कौन संपादित कर रहा है? मैं। तो मैं क्या हो जाऊंगी? क्रिया संपादकः कर्ता सूत्र से मैं कर्ता कारक हो जाऊंगी। जैसे वह लिखता है, यानी सह लिखति, तो यहाँ लिखने का काम कौन संपादित कर रहा है? वह। तो वह क्या हो जाएगा? क्रिया संपादकः कर्ता से यहाँ वह जो है वो कर्ता कारक हो जाएगा। उसी तरह से और भी अन्य उदाहरण दिए गए हैं आपके स्क्रीन पे। देखिए बच्चों, स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है रामः खादति, यानी राम खाता है। तो राम शब्द को अंडरलाइन किया गया है ना। तो जो शब्द अंडरलाइन किया गया है वो आपका कर्ता है। तो रामः खादति यानी राम खाता है। तो यहाँ खाने का काम कौन कर रहा है? कौन संपादित कर रहा है? तो राम कर रहा है।
तो राम क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। उसी तरह से सीता खेलती, यानी सीता खेलती है, तो यहाँ खेलने का काम किसके द्वारा संपादित किया जा रहा है, सीता के द्वारा। तो सीता क्रिया संपादकः कर्ता से कर्ता कारक हो जाएगी। उसी तरह से देखिए बालिका क्रीडति है ना, यानी लड़की खेलती है, तो यहाँ खेलने का काम किसके द्वारा संपादित हो रहा है, लड़की के द्वारा संपादित हो रहा है। तो यहाँ क्रिया संपादकः कर्ता से लड़की क्या हो जाएगी, लड़की अथवा बालिका। लड़की को संस्कृत में बालिका कहा जाता है ना, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। हमने शब्द रूपों का जब अध्ययन किया था तो हमने जाना था कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का रूप लता शब्द के समान चलता है। तो यहाँ बालिका क्या हो जाएगी बच्चों, कर्ता कारक हो जाएगा। किस सूत्र से हो जाएगा, तो क्रिया संपादकः कर्ता, इस सूत्र से कर्ता कारक हो जाएगा। बच्चों अब हम आगे देखेंगे कि हमने तो कर्ता कारक का अर्थ जान लिया कि कर्ता किसको कहते हैं, उसका सूत्र क्या है। अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से सूत्र हैं जिसके द्वारा कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। तो आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों अपनी स्क्रीन पे देखिए, पहला सूत्र है कर्तरी प्रथमा, है ना, अर्थात कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। तो बच्चों हम कह रहे हैं कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। तो जब हम लोगों ने कारक और विभक्ति चिन्ह पढ़ा था तो हम लोग ने क्या देखा था कि कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, ने, कर्ता ने, है ना। जहाँ ने लगा रहे वहाँ आपको समझ लेना है कि अमुक कारक जो है वो कर्ता कारक है। तो चलिए अब कुछ उदाहरण देखते हैं कि किस तरह से कर्ता कारक में कर्तरी प्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे देखिए मोहनः गृहं गच्छति, तो यहाँ बच्चों देखना है आपको कि जाने का काम कौन कर रहा है, तो मोहन कर रहा है ना। तो मोहनः गृहं गच्छति, यानी मोहन घर जाता है। तो यहाँ कर्तरी प्रथमा से मोहन में प्रथमा विभक्ति हो गई। तो बच्चों अब आपको पता करना रहे कि प्रथमा विभक्ति यानी कैसे चलेगा इसका रूप। तो आपको शब्द रूप वाले वीडियो में याद होगा कि जब हम लोग अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक का रूप देख रहे थे तो वहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन में उसका रूप क्या था, बालकः था। तो यहाँ मोहन भी क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। बस ये जहन में रखना है, ये स्मरण में रखना है कि मोहन भी क्या है, अकारांत है और पुल्लिंग शब्द है। तो इसका रूप भी बालक शब्द के समान ही चलेगा। तो ठीक है, स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है मोहनः गृहं गच्छति, यानी मोहन घर जाता है। तो कर्तरी प्रथमा सूत्र से मोहन में प्रथमा विभक्ति का रूप लगकर मोहन हो गया है। उसी तरह से देखिए कृष्णः पुस्तकं पठति, यानी कृष्ण किताब पढ़ता है। तो यहाँ पढ़ने का काम चूँकि कृष्ण संपादित कर रहा है तो क्रिया संपादकः कर्ता से कृष्ण जो है वो कर्ता कारक हो गया और कर्तरी प्रथमा सूत्र से कृष्ण जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है उसमें प्रथमा विभक्ति लगकर कृष्णः हो गया है। उसी तरह से आगे देखिए गीता नृत्यति, यानी गीता नाचती है, नृत्य करती है। तो गीता क्या हो गया, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गया। बच्चों जैसा कि हमने देखा था शब्द रूप में
कि आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द का रूप याद होगा आपको कि किस तरह से चलता है। और आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द का शब्द रूप पढ़ते समय, पढ़ने के दरमियान हम लोग ने बातें की थी कि जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आते हैं उसका रूप लता के समान चलता है। तो स्क्रीन पे देखिए आप, लिखा हुआ है गीता नृत्यति, यानी गीता क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, अर्थात वैसा शब्द है जिसके उच्चारणों उपरांत आ की ध्वनि सुनाई दे रही है ना। तो इसी तरह से गीता में प्रथमा विभक्ति हुआ और हो गया गीता, गीता नृत्यति। उसी तरह से आगे आपको दिया गया है लता आगच्छति, यानी लता आती है। तो यहाँ आने का काम कौन संपादित कर रहा है? लता। तो क्रिया संपादक कर्ता से लता आपका कर्ता कारक हो गया और कर्तरी प्रथमा सूत्र से इसमें प्रथमा विभक्ति लग गई है ना। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये सारी बातें स्पष्ट हो रही होंगी। उसी तरह से आगे देखिए मोहनः धावति, यानी मोहन दौड़ता है। पिता पुत्रम कौतुकम दर्शयति, पिता पुत्र को कौतुकम यानी तमाशा, दर्शयति यानी दिखलाता है। तो बच्चों इसी तरह से जो क्रिया का संपादन करेगा वो कर्ता कारक हो जाएगा और कर्तरी प्रथमा सूत्र से उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी। तो आप भी आसपास देखिए, घर में देखिए, बाहर देखिए, अपने वर्ग कक्ष में अवलोकन कीजिए कि कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है और जो काम कर रहा होगा वो आपका कर्ता कारक होगा और उसमें कर्तरी प्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति होगी। अब चलिए देखते हैं कि आगे वो कौन सा सूत्र है जिसके आधार पे प्रथमा विभक्ति लगेगी। बच्चों अपने स्क्रीन पे देखिए, लिखा हुआ है अभिधेय मात्रे प्रथमा, अभिधेय मात्रे प्रथमा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि अभिधेय का अर्थ नाम होता है तथा इस सूत्र से सभी नामों में अथवा केवल नाम व्यक्त करना हो तो प्रथमा विभक्ति लगती है ना। बच्चों क्या दुनिया में या इस संसार में कोई ऐसी वस्तु है जिसका कोई नाम नहीं होता हो? हर एक वस्तु का नाम होता है, हर स्थान का नाम होता है, हर व्यक्ति का नाम होता है। कोई भी आसपास दिखने वाली ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसका नाम ही नहीं होता है। कुछ समय के लिए अगर हमको किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम न पता हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नाम ही नहीं होता है। नाम तो सबका होता है। और अभिधेय मात्रे प्रथमा सूत्र से नाम को व्यक्त करने वाले शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे रामः, श्यामः, सीता, गीता, फलम, लेखनी आदि, है ना। तो बच्चों देखा आपने कि जब भी किसी का नाम व्यक्त करना हो या नाम लिखना हो तो वहाँ अभिधेय मात्रे सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे राम जाता है तो रामः गच्छति। क्यों? राम यहाँ क्या है? कोई व्यक्ति है और उसका नाम क्या है? राम है। तो अभिधेय मात्रे प्रथमा से उसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। उसी तरह से गीता, सीता, मीता जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है उसमें भी अभिधेय मात्रे सूत्र से प्रथमा विभक्ति हो जाएगी और उसका रूप लता शब्द के समान चलेगा। ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि आगे वो कौन सा सूत्र है जिसके द्वारा प्रथमा विभक्ति लगेगी।
बच्चों अपने स्क्रीन पे देखिए, लिखा हुआ है कि अव्यय योगे प्रथमा, अर्थात अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। तो बच्चों इसमें लिखा हुआ है कि जिन शब्दों के साथ अव्यय जुड़ा हो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। लेकिन ये अव्यय है क्या? और एक शब्द होता है व्यय। व्यय का अर्थ क्या हो जाता है? खर्च हो जाना, अर्थात जिसका रूप परिवर्तित हो जाता है वो क्या है? व्यय है। लेकिन ये क्या है? अव्यय है। तो अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। आइए, चूँकि अव्यय संस्कृत व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, तो हम अव्यय की पहले परिभाषा देख लेते हैं कि अव्यय आखिर कहते किसको हैं। बच्चों अपनी स्क्रीन पे देखिए, लिखा हुआ है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तेषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्ययेति तद अव्ययम्, है ना। अर्थात जो सभी लिंगों, विभक्तियों एवं वचनों में समान रहता है, अर्थात जिसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। तो बच्चों आपने देखा, मैंने कहा था कि जिसका व्यय न हो, अर्थात जिसका रूप परिवर्तन न हो, चाहे वो विभक्ति हो, वचन हो, लिंग हो, है ना, तो वो क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। कुछ उदाहरण भी अव्यय के दिए हुए हैं, देखिए अपने स्क्रीन पे। देखिए बच्चों, लिखा हुआ है अपि। अपि का अर्थ क्या होता है? भी, है ना। जैसे तुम भी, तो त्वम अपि, वह भी, स अपि, है ना। उसी तरह से आगे देखिए, अकस्मात यानी अचानक, अचिरात यानी शीघ्र, अत्र यानी यहाँ, अग्रे यानी सामने, अथवा अर्थात या, इतः यानी यहाँ से, अद्यापि यानी आज भी, अथ यानी इसके बाद, और इति अर्थात ऐसा। तो बच्चों देखा आपने कि ये सभी क्या हैं? अव्यय हैं। और ये सभी जिनसे जुट जाएं उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। तो बच्चों हमने जाना कि अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे रामः अपि आगच्छति, यानी राम भी आता है। तो यहाँ जो अपि अव्यय है वो किससे जुड़ा हुआ है? राम शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। तो अव्यय योगे प्रथमा सूत्र से राम में प्रथमा विभक्ति लगी और उसका रूप हो गया रामः, यानी रामः अपि आगच्छति, है ना। मतलब जिस शब्द के साथ भी अव्यय जुड़ा रहे उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। किस सूत्र से? अव्यय योगे प्रथमा सूत्र से। जैसे तुम भी जाते हो, तो त्वम अपि गच्छसि, यानी तुम भी जाते हो। तो भी किससे जुड़ा हुआ है? तुम से। तो अव्यय योगे प्रथमा से क्या होगा? तुम में प्रथमा विभक्ति लगेगी और क्या हो जाएगा बच्चों? त्वम अपि गच्छसि, माता भी आती है ना। तो माता भी क्या है? अव्यय है। और ये किस से जुड़ा हुआ है? माता से जुड़ा हुआ है। तो अव्यय योगे प्रथमा सूत्र से माता में प्रथमा विभक्ति लगेगी और हो जाएगा माता अपि आगच्छति, यानी माता भी आती है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए बच्चों, लिखा हुआ है कि महेशः एव गमिष्यति। एव यानी क्या हो जाता है? ही हो जाता है। और ये जो ही अव्यय है, एव अव्यय है, वो किससे जुड़ा हुआ है? मोहन से जुड़ा हुआ है। तो मोहन शब्द का रूप क्या हो जाएगा? मोहनः। किस सूत्र से हुआ? अव्यय योगे से, है ना। तो इसका रूप बन जाएगा मोहन एव
गमिष्यति यानी मोहन ही जाएगा, मैं ही जाऊंगी। तो ही किससे जुड़ा हुआ है? मैं से जुड़ा हुआ है। तो मैं में प्रथमा विभक्ति लगेगी और वो किस सूत्र से लगेगी? अव्यय योगे प्रथमा यानी अहम एव गमिष्यामि यानी मैं ही जाऊंगी, मैं ही पढ़ूंगी, यानी अहम एव पठिष्यामि। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप भी कुछ वाक्यों को लिखिए और उसका संस्कृत में अनुवाद करने का प्रयत्न कीजिए, तो ये चीज़ें और भी आपको स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए अब देखते हैं कि अगला सूत्र क्या है। बच्चों अपनी स्क्रीन पे देखिए, लिखा हुआ है संबोधने प्रथमा, अर्थात संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि हे कृष्ण अत्र आगच्छ, अर्थात हे कृष्ण यहाँ आओ, हे राम रक्षाम कुरु, अर्थात हे राम रक्षा करो। तो बच्चों हमने जब संबोधन कारक का अध्ययन किया था या संबोधन कारक के बारे में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमने जाना था कि जिससे किसी का ध्यान आकर्षित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं, है ना। जैसे हे राम, हे मोहन, हे सीता, तो ये क्या है? हम लोग किसी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। और जहाँ किसी का ध्यान आकर्षित किया जाए वहाँ कौन सा कारक हो जाता है? संबोधन कारक होता है ना। और संबोधने प्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे राम अत्र आगच्छ यानी हे राम यहाँ आओ, हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो हे ईश्वर रक्षाम कुरु, है ना। तो इसी तरह से बच्चों आप भी कुछ वाक्यों को लिखिए और इस सूत्र के आधार पे उसमें विभक्ति लगाकर उसका परिवर्तन संस्कृत वाक्य में कीजिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि अगला सूत्र कौन सा है। बच्चों अपने स्क्रीन पे देखिए, लिखा हुआ है कि प्रयोजके कर्तरि प्रथमा, यानी प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। बच्चों अब ये प्रयोजक कर्ता क्या है? थोड़ा सा संशय उत्पन्न हो रहा होगा आपके मस्तिष्क में। तो जो क्रिया के संपादन में सहायता करता है ना। जैसे पिता पुत्रम कौतुकम दर्शयति, यानी पिता पुत्र को तमाशा दिखलाता है। तो यहाँ देखता तो पुत्र है, लेकिन पिता क्या कर रहा है? उस पुत्र का ध्यान आकर्षित कर रहा है कि देखो देखो तमाशा शुरू है। यानी यहाँ किसी काम को करने में पिता क्या कर रहे हैं? ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, अर्थात तमाशा देखने में पुत्र की मदद कर रहे हैं। तो जहाँ वैसा प्रयोजक करता हो तो वहाँ क्या हो जाएगा? प्रयोजके कर्तरि प्रथमा सूत्र से उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। देखिए आपके स्क्रीन पे भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पिता पुत्रम मेघम दर्शयति, अर्थात पिता पुत्र को मेघ दिखलाता है या दिखाता है। तो यहाँ पुत्र को मेघ देखने में जो सहायता कर रहे हैं वो हैं पिता, अर्थात ये प्रयोजक करता है और प्रयोजके कर्तरि प्रथमा से पिता में प्रथमा विभक्ति लगी है। उसी तरह से आगे देखिए, लिखा हुआ है कि हरिः भक्तम स्वर्गम गम्यति, अर्थात हरि अपने भक्त को स्वर्ग ले जाते हैं। तो हरि की क्यों ले जा रहे हैं स्वर्ग? हरि ने उस भक्त के अंदर अपनी भक्ति भर दी और वो क्या हुआ? संसार का जो मोह है, माया है, उससे विरक्त होकर हरि की सेवा में लग गया। तो यहाँ पे हरि क्या हो गए? प्रयोजक कर्ता हो गए
और प्रयोजके कर्तरी सूत्र से इसमें प्रथमा विभक्ति हो गई। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि ये प्रयोजक कर्ता किसे कहते हैं ये इसका अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। और जब प्रयोजक कर्ता का अर्थ स्पष्ट हो गया तो आप यह भी जान गए होंगे कि प्रयोजके कर्तरी सूत्र से इसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी। अब चलिए देखते हैं कि अगला सूत्र कौन सा है। बच्चों अपनी स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ उक्ते कर्मणि प्रथमा, अर्थात कर्म वाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। तो बच्चों इसका अर्थ जानने से पहले आपको जानना आवश्यक है कि ये वाच्य क्या है ना। आखिर ये क्यों कह रहा है कि उक्ते कर्मणि प्रथमा, यानी कर्म वाच्य में प्रथमा विभक्ति लगती है। तो ये वाच्य क्या है? तो बच्चों वाच्य क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं, अर्थात क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। अब ये क्रिया का रूपांतरण का क्या अर्थ है? तो बच्चों कभी कभी क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है, कभी कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है और कभी भाव के अनुसार परिवर्तित होता है। तो जब क्रिया का रूपांतरण कर्ता के अनुसार होता है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे रामः खादति, तो यहाँ राम क्या है? कर्ता कारक है और खादति क्या है? क्रिया है। तो क्रिया का रूप यहाँ राम के अनुसार बदला है तो यहाँ पे क्या हो गया? कर्तृवाच्य हो गया। उसी तरह से जब क्रिया का रूपांतरण कर्म के अनुसार हो तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे मेरे द्वारा कृष्ण की सेवा की जाती है ना। तो मेरे द्वारा किसकी सेवा की जा रही है? कृष्ण के। मया कृष्णः सेव्यते, है ना। तो बच्चों यहाँ क्या है? मया कृष्णः सेव्यते, यानी मेरे द्वारा कृष्ण की सेवा की जा रही है। तो यहाँ मया में क्या लगा? तृतीया विभक्ति लगा है। और कृष्ण में क्या लगा? प्रथमा विभक्ति लगा है ना। तो और भी क्या है? भाववाच्य है, यानी जब क्रिया का रूपांतरण भाव के अनुसार हो तब उसे भाववाच्य कहते हैं। तो आपके जो स्क्रीन पे दिया गया है उसमें उसका सूत्र क्या है? उक्ते कर्मणि प्रथमा, यानी कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मया कृष्णः दृश्यते, यानी मेरे द्वारा कृष्ण का दर्शन किया जाता है। तो यहाँ पे जो दृश्य क्रिया है, धातु है, उसका रूप किसके अनुसार चला है? कर्म, जो यहाँ पे क्या है? कृष्ण है। तो यहाँ पे कृष्ण में उक्ते कर्मणि प्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति हुई है ना। उसी तरह से अगला देखिएगा उदाहरण लिखा हुआ है कि तेन हरिः सेव्यते, यानी उसके द्वारा हरि की सेवा की जाती है। तो यहाँ पे चूँकि हरि जो है वो कर्म कारक है ना। सेवा किसकी कर रहे हैं? हरि की सेवा कर रहे हैं। किसके द्वारा किया जा रहा है? उसके द्वारा किया जा रहा है। तो उसका यानी वह का रूप जब चलेगा बच्चों तो उसमें क्या हो जाएगा? सह, तौ, ते, तम, तौ, तान और तेन, यानी यहाँ पे तृतीय विभक्ति हो गई है ना। तो बच्चों हमने देखा कि वे कौन कौन से सूत्र हैं जिसके द्वारा कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। तो कुछ काम आपके लिए भी हैं। आइए देखते हैं वो काम कौन कौन से हैं जो आपको करने हैं। बच्चों स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है कि रेखांकित शब्दों में विभक्ति कर्ता कारक के किस सूत्र से लगा है। जैसे पहला है आपका रामः विद्यालयम गच्छति, यानी राम विद्यालय जाता है। और यहाँ राम शब्द जो है वो अंडरलाइन है
तो यहाँ आपको बताना है कि राम शब्द में कारक के किस सूत्र से प्रथमा विभक्ति लगती है। सोचिए और इसको कीजिए। उसी तरह अगला वाक्य देखिए, लिखा हुआ है मोहनः क्षेत्रे धावति, यानी मोहन खेत में दौड़ता है। तो यहाँ जो शब्द है मोहन, जो अंडरलाइन किया गया है, आपको पता करना है कि कारक के किस सूत्र से इसमें प्रथमा विभक्ति लगी है। अब आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि हे राम त्वक्षेत्रे गौः चरति, अर्थात हे राम तुम्हारे खेत में गाय चर रही हैं। तो बच्चों यहाँ जो शब्द है हे राम, उसको अंडरलाइन किया गया है। अब आपको बताना है कि कारक के किस सूत्र से इसमें प्रथमा विभक्ति हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको वो सूत्र याद आ रहे होंगे। अब आगे देखिए, लिखा हुआ है पिता पुत्रम कौतुकम दर्श्यति, यानी पिता पुत्र को तमाशा दिखाता है। तो यहाँ जो पिता शब्द है जो अंडरलाइन किया गया है, तो बच्चों आप बताइए कि किस सूत्र से इसमें प्रथमा विभक्ति लगी है। चलिए देखते हैं कि अगला वाक्य क्या है। बच्चों अगला वाक्य दिया गया है मया पुस्तकम पठ्यते, यानी मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ जो मया शब्द है जिसको अंडरलाइन किया गया है, तो आपको बताना है तो कारक का वह कौन सा सूत्र है जिसके द्वारा इसमें अमुक विभक्ति लगी है, ये आपको बताना है। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है गुरु शिष्यम पाठयन्ति, यानी गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं। तो यहाँ जो शब्द दिया गया है गुरु, और जिसको अंडरलाइन किया गया है, आप सोचिए और बताइए कि इसमें कारक का कौन सा सूत्र लगा है जिसके कारण इसमें प्रथमा विभक्ति हुई है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा, है ना, और ये आपके अध्ययन में बहुत ही मददगार साबित होगा। बशर्ते आपको इस वीडियो को बार बार देखना है, इसके अर्थ को आत्मसात करना है और अभ्यास करना है। तो इसी तरह के नवीन ज्ञान के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए नमस्कार।